नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर एक नए विषय को लेकर हम बात करेंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करेंगे। विवाह में विलम्ब, दाम्पत्य कष्ट और मंगल। जी हाँ, इन सभी में मंगल से ही संबंध होता है। लोगों के मन में कई भ्रांतियां हैं मंगल के बारे में, वो सब हम आज इस बात में क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी करिए, जिससे नए लोगों को जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मंगल कुंडली में ये योद्धा की तरह है, ऊर्जा का प्रतीक होता है और साहस, जितनी भी चीजों में हम साहस होता है उसका प्रतीक मंगल ही है। और मंगल का सबसे प्रभाव जो होता है हमारे शरीर पे, रक्त, अस्थि, बोन मैरो, इनमें होता है। तो ये कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी है। हमारे मानव जीवन में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो कुंडली में हर व्यक्ति कुंडली, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले। साधारणतः हर व्यक्ति कुंडली के बारे में उतनी विशेष जानकारी नहीं रखता, लेकिन हम कुछ लक्षणों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि हमारे घर में या हमारी कुंडली में या हमारे आसपास जो भी हमारे मित्र हैं उनकी कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो किस कारण से आ रही हो सकती है। ठीक है। मंगल कभी लोग कहते कमजोर है, कोई कहते हैं मंगल प्रबल है, अपनी अपनी भाषाओं में कहते हैं। तो कुंडली में क्या होता है, अलग अलग भाव में जहां जहां मंगल बैठा होगा उसका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे एक और भ्रांति है मांगलिक लोगों में, जो लोग मांगलिक होते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज अपन इस विषय में एक सरल भाषा में इस पे विचार करेंगे। मंगल आपको शासन दिलाने में, शासक के रूप में, योद्धा के रूप में, ऊर्जा शक्ति के रूप में, ऊर्जा का ये भंडार होता है। जैसे लग्न मतलब प्रथम भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से वो आदमी, वो व्यक्ति, वो जातक एक ऊर्जा से भरा हुआ, शरीर में नए कार्य को करने की क्षमता बहुत अत्यधिक अच्छी होती है। द्वितीय भाव में आने से और भी सारी चीजें, जैसे कि आप धन कमाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रथम और द्वितीय भाव में ये प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा, जैसे मांगलिक लोग होते हैं तो पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो ये मांगलिक होते हैं। अच्छा, आपको एक जानकारी बता दूं कि दुनिया में हमारे आसपास जो लोग कुंडली के बारे में मानते हैं उनकी बातों को, तो लगभग 35 से 40% व्यक्ति, जातक मांगलिक ही होते हैं। क्योंकि इन पांचों भाव में कहीं ना कहीं तो मंगल होगा, तो वो जातक मंगली होगा। कुछ मंगल में ऐसे प्रभाव जातक पे पड़ते हैं कि उनका स्वभाव उग्रता को लिया हुआ होता है। एक और निशान है कि चेहरे में कहीं चोट का निशान जरूर होता है। ऐसे लोगों में चेहरा लालिमा लिया होता है। ठीक है। अगर वो मंगल चौथे भाव में है तो माता से कष्ट, माता से कष्ट का मेरा मतलब कि माता से उसके संबंध उतने अच्छे नहीं होते। जैसे कई लोग बोलते हैं मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, पढ़ता नहीं है, घूमता है ना, उद्दंड हो गया है, जवाब देता है। तो ये भी मंगल के प्रभाव प्राइमरी स्टेज पे दिखने लगते हैं। तो चौथे भाव का मंगल यही काम करता है।
सप्तम भाव का जो मंगल होता है उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सप्तम भाव जीवन साथी का हाउस कहलाता है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का। उस भाव में मंगल रहने से दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता है, उस पर कष्ट होते हैं। ठीक है, आपस में झगड़े, एक दूसरे के स्वभाव में इतनी असमानता होती है कि वो लोगों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। कभी कभी सप्तम भाव में जो मंगल होता है वो दोनों जातकों मतलब जीवन साथी के किसी एक की आयु पर भी प्रभाव डालने लगता है। तो इसलिए अगर 7th हाउस का मंगल है तो निश्चित ही मेरी ये सलाह है कि किसी योग जो भी आपके आसपास ज्योतिष हो उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। उसमें कुछ उपाय होते हैं, घट विवाह वगैरह है, वो जरूर करना चाहिए। देखिए, मंगल मेन रक्त हमारा लाल, मंगल का रंग लाल। तो जैसे आपको कभी क्रोध आया, गुस्सा आया, तो हम जैसे नहीं बोलते कि अरे क्रोध में हमारा रक्त उबाल मारने लगा, तो वो मंगल का ही गुण है। तो रक्त में बहुत अधिक प्रभाव होता है मंगल का। तो इसलिए अगर 7वें भाव में है मंगल तो उसका उपचार जरूर करना चाहिए, खासकर विवाह होने के पहले, तो वो सारे दोष कट जाते हैं, है ना। तो इस पे जरूर विचार करना चाहिए। सप्तम भाव में अगर मंगल है तो उसका उपचार जरूर करना चाहिए, उसके उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अष्टम भाव का मंगल। अष्टम भाव का जो मंगल होता है वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव के मंगल होने से कभी कभी दुर्घटना, अस्थि विकार, जॉइंट्स पेन की शिकायत और अचानक ही किसी विवाद में फंस जाना, जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आना, ये अष्टम भाव। अष्टम भाव ऐसे चिंता, शोक, फिक्र का घर है। तो ये चीज़ें अष्टम भाव के मंगल में होने लगती। कभी कभी जैसे कि बार बार किसी की हड्डी टूट जाना, हड्डियों के रोग होने लगना, और अचानक आपके जैसे बोन मैरो जिसको हम कहते हैं, अस्थि मज्जा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने लगना, आरबीसी का काउंट घटने लगना, यह भी मंगल के दोष के कारण ही होता। तो उसके भी अपन आगे चल के उपाय के बारे में बात करेंगे। पांचवा आता है 12वें घर का मंगल, वह भाव का मंगल। वहां पर मंगल के कई अलग प्रकार के आपको परिणाम सामने आते हैं। 12वें भाव में मंगल होने से आदमी की जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत असीमित होने लगती हैं। अब जब इच्छाएं असीमित हैं तो फिर लालच आती है। लालच आती है तो वो आपको कुछ दूसरे नकारात्मक चीजों की तरफ ले जाता है। आप कुछ लोभ में फंस के कुछ गलत काम भी कर सकते हैं और वो सुखों में कमी लाता है, क्योंकि संतोष उसको है नहीं, तो सुखों में कमी लाने लगता है 12वें भाव का मंगल। तो इन सारे मंगल में जो दोष लगते हैं तो उनका सीधा निवारण ये है, प्रभु श्री हनुमान जी की शरण में रहें, उनको मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, और जौ का दान कर सकते हैं। ये उपाय करने से धीरे धीरे उसके प्रभाव कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ मंगल के साथ योग भी होते हैं, जैसे मंगल राहु का योग हो जाना, मंगल के साथ राहु बैठ जाना, युति हो जाती है उसकी। तो वह योग भी अचानक कभी दुर्घटना करा देना, अग्नि से शस्त्र घात तक करा सकता है वो। उसके अलावा अगर ज़्यादा ही लापरवाही करी
तो फिर वो जेल की यात्रा तक करा सकता है। तो वो किस भाव में बैठे हैं, किस भाव में वो योग बना हुआ वह, जैसे लग्न में अगर मंगल राहु का योग हो गया तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव ही देता है। उस समय वो व्यक्ति को बहुत जुझारू, यानी कहते हैं ना कि पत्थर में से पानी निकाल देना, वो भी बन जाता है। लेकिन डिपेंड करता है वो किस भाव में बना है। अगर नकारात्मक जगह बैठा है, मंगल नीच का है, ठीक है, तो फिर वो ये जैसे मैंने बताया कि जेल की यात्रा तक करा सकता है। ऐसे ही मंगल केतु योग होता है। मंगल केतु योग में मैंने देखा हूँ कि बहुत से लोगों को, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, केतु, तो इस पे मैंने देखा है, मैंने पर्सनली बहुत लोगों की कुंडली देखी है, किडनी डिसीज हो जाती लोगों को। जी हाँ, मैंने साक्षात कई चीज़ें देखी है कुंडली में कि कई जातकों की कुंडली में मंगल केतु योग है और उनको किडनी की बीमारी से उनका सामना हो जाता है। तो सीधा सा, अगर आपकी कुंडली में इस टाइप के योग बने हुए हैं या आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं कि भाई जातक झगड़ालू है, गुस्से में कंट्रोल नहीं है, चेहरे का रंग लाल है, वो आपा खो देते हैं ऐसे लोग, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रक्त बह जाना, किसी प्रकार का शस्त्र लग जाना, बार बार दुर्घटनाएं होना, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का मंगल अच्छा नहीं होता है। मंगल कई जगह होते हैं। दसम भाव में अगर मंगल है, मेष राशि में है, तो वो आपको प्रबल शासक बनाता है। राजनीति के क्षेत्र में भी आप प्रगति कर सकते हैं। तो उपचार महत्वपूर्ण है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन, हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं और उनको चोला चढ़ाना। और जैसे कि अगर मंगल का ऐसे प्रभाव आ रहे हैं तो एक बहुत छोटी चीज़ है कि आप नित्य रोज खाने के बाद रात्रि में थोड़ा सा गुड़ खाना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, तो बहुत उसका प्रभाव निम्न होने लगता है। तांबे की, शुद्ध तांबे की एक रिंग बनवा करके अपनी तर्जनी उंगली में, अनामिका उंगली में आप उसको धारण करती। और मंगल का रत्न अपने मन से मत पहनिए, किसी योग ज्योतिषी की सलाह से ही उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि उसकी डिग्री होती है, वो नीच का है ना, उच्च का है, तो वो सारी चीज़ देखना पड़ेगी। लेकिन एक सामान्य जन में भाई हम अगर तांबे की अंगूठी पहने तो कोई दोष तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो उसका प्रभाव नकारात्मक है तो उस पर बहुत शांति मिलेगी। तो आज इस विषय पे यही हम बात कर रहे हैं। जैसे सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो फिर विवाह में देरी होती है, और अगर मांगलिक जीवन साथी मिलता है तो फिर दोनों के जो दोष होते हैं वो कट जाते हैं। जैसे लोहा लोहा को काटता है, विष विष को काटता है, तो दोनों के प्रभाव न्यून हो जाते हैं। और अगर किसी कारण ऐसा हुआ कि भाई कई लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं, तो फिर सप्तम भाव का मंगल बहुत अधिक परेशानी खड़ी कर देता है। आपने देखा होगा कई लोगों को ये दाम्पत्य जीवन ठीक से चल रहा है, लेकिन अचानक ऐसी खटपट होने लगती है कि दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता है। इवन कई केसेस में मैंने देखा है कि जैसे 12वें घर का मंगल है, तो ऐसे जातकों में मैंने पूर्व बताया कि संतोष की भावना नहीं रहती है, हर जगह संतोष रहता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में विवाह के बाद भी वो किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने लगते हैं, इस कारण से क्योंकि असंतोष है। समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? तो असंतोष होने की वजह से उनमें परस्पर प्रेम नहीं होता है और ये वैवाहिक जीवन टूटने की एक शुरुआत हो जाती है। तो अगर हम कुछ उपाय करें तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। या किसी की कुंडली में पहले लग्न में चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में अगर मंगल है
तो किसी योग ज्योतिषी की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत अधिक महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं संक्षिप्त में जो भी चीज़ें बताया हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति कुंडली नहीं देखता, लेकिन हम हाँ जान सकते हैं इन लक्षणों से। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। मंगल का जाप करना, ओम अंगारकाय नमः, तांबे की रिंग, हनुमान जी की साधना, इससे आपके उन दोषों में बहुत शांति रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।